हाय, मेरा नाम सागर देशमुख है। मैं एक आईटी प्रोफेशनल्स हूँ। दिसंबर 23 एंड जनवरी 24 मुझे बैक पेन्स का इशू था। तो मैंने एक हॉस्पिटल संचेती में मेरा एमआरआई एंड ऑल दो स्टफ्स किया था। तो आफ्टर एमआरआई ये ऑब्जर्व हुआ कि मेरे लोअर बैक पेन में जो डिस्क होता है वो काफ़ी बाहर आया हुआ है। एंड डॉक्टर्स ने क्लियरली सजेस्ट किया था कि देयर इज नो वे देन दी ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी बाहर आया था और जो स्पाइनल कॉर्ड नस होती है वो काफ़ी उसको प्रेस कर रहा था। तो उसकी वजह से मुझे राइट लेग्स में एंड काफ़ी और जगह पे लाइक बैठने में, उठने में लाइक बेंड नहीं हो पा रहा था, मैं पैर ऊपर नहीं उठा पा रहा था। तो काफ़ी सारी दिक्कतें थी। तो मैं ऑलमोस्ट एक मंथ के लिए कम्प्लीटली बेड पे था। ना मैं खुद से वॉक कर पा रहा था, ना मैं खुद के इवन कपड़े भी नहीं पहन पा रहा था। तो इन दैट केस मेडिकेशंस चल रहे थे, डॉक्टर्स ने कुछ पेन किलर्स एंड ऑल दो स्टफ दिए थे। बट सिंस वो 2-3 बार हुआ था मुझे ये सब चीज़, तो कुछ ना कुछ तो फाइनल सॉल्यूशंस निकालना था। तो डॉक्टर्स ने बोला था कि तुम्हें ऑपरेशंस के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इन दैट केस मैंने काफ़ी सारी जगह विजिट्स किया, लाइक आयुर्वेदा, और काफ़ी और जगह पे भी गया था टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन कि ऑपरेशन के बिना ये सारी चीज़ें कैसे सॉल्व हो सकती है, क्योंकि ऑपरेशन मुझे वैसे भी करना नहीं था। डॉक्टर अजय कोठारी ने मुझे अंकित श्रीवास्तव, जो ये फिजियो एक्टिव के ओनर है, उनका नंबर दिया। उन्होंने कहा कि ही इज़ द गुड फिजियोथेरेपिस्ट, एक बार आप जाके मिल लो, देखो कि आपको क्या फील होता है वहाँ पे, एंड देन डिसाइड। क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि मुझे ऑपरेशन वैसे भी करना नहीं है। तो मैं वैसे भी काफ़ी अदर फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाके आया था। तो आई थॉट कि चलो एक बार यहाँ पे भी जाके देखते कि क्या होता है। सो इन दैट केस मैं और मेरी वाइफ एंड हम यहाँ पे आए। हम डॉक्टर अंकित सर से मिले एंड उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया, सबसे पहले तो इशू क्लियरली उन्होंने सारे रिपोर्ट्स देखे, जेन्युइनली देखे। उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि ये तुम्हारा एक्चुअल इशू क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इन फ्यूचर अगर तुमने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया। तो दैट केस वो धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होने लगा। तो समझ में आने लगा कि हाँ, ये कुछ अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। आगे उन्होंने जो बोला कि हम तुमसे ये चीज़ें करवा के लेंगे यहाँ पे, बट ये है कि उन्होंने मुझसे सिर्फ 15 दिन का टाइम मांगा था इनिशियल स्टेज में। उन्होंने क्लियरली बताया था कि देखो, ये तो फैक्ट है कि तुम्हारा बल्ज, डिस्क बल्ज जो है वो काफ़ी बाहर है, तो इसमें नो वे की ऑपरेशन सोल्यूशन है। बट अगर तुम्हें ऑपरेशन नहीं करना है तो वी कैन ट्राई, गिव मी 15 डेज ओनली। 15 दिन का समय उन्होंने मांगा। 15 दिन के बाद उन्होंने क्लियरली बताया कि अब तुम्हें ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, यू आर कम्प्लीटली फिट। बट यही है कि तुम्हें आगे जो अभी तुम जो भी चीज़ आप यहाँ पे सीखे हो, जो भी चीज़ हमने तुमसे करवाई है, ये आपको लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में ये करनी ही पड़ेगी। तो तब से लेके आज तक ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2-3 महीने हो गए रहेंगे, या मे बी ज़्यादा हुए रहेंगे। तो तब से लेके आज तक तो मुझे बैक पेन का कोई ऐसा इशू आया नहीं है। तो मुझे इफेक्ट अच्छा दिखा। तो इसी की वजह से मैंने यहाँ पे फिटनेस के भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली। जैसे कि हमारे चिन्मय सर है, वो काफ़ी अच्छे से हमसे ट्रेनिंग करवा के लेते हैं, या साथ ही में वो ध्यान रखते हैं कि जो इशू की वजह से हम यहाँ पे आए थे वो इशू फिर से रिअकर ना हो। एंड अकॉर्डिंगली अगर कुछ भी वैसा हमें लगता है तो वो कंटिन्यूसली पूछते रहते हैं कि क्या हो रहा है, अगर कुछ दिक्कत है तो बताओ, वी विल फिक्स इट। एटलीस्ट हम देखेंगे कि किस चीज़ की वजह से आपको इशू हो रहा है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ओवरऑल माई एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। अगर 10 आउट ऑफ 10 देने तो डेफिनेटली मैं तो 20 ही दूंगा, 10 क्या बोलूँ, ज़्यादा ही है। तो आई वुड सजेस्ट द फिजियो एक्टिव एंड द डॉक्टर अंकित सर इज द वेरी बेस्ट, एटलीस्ट इन दिस पुणे city. So I would recommend all of you to come and visit if you have any kind of issues in your health and for your body. Thank you.